हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए समझते हैं कि कॉन्टिनेंट्स क्या है, पैंजिया क्या है, पैंथलासा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बचपन से देखते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट्स जो है ज्वाइन है, लेकिन ज्वाइन था उसे कहा जाता था पैंजिया, बट कुछ ब्रेक की वजह से वो पैंजिया जो है आपका ब्रेक हो जाता है 2 पीसेस में। ठीक है, एंड इस फोर्स का जो अप्लाई हुआ जिसकी वजह से लैंड मासेस में काफ़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन देखने को मिले, एंड वहीं से आपका फॉर्मेशन होता है अर्थ का। ठीक है, हमारे अर्थ पे देखोगे तो लैंड की जो परसेंटेज है 29% है, एंड वही पास जो हमारा वाटर जो है अर्थ पे कितना प्रेजेंट है, 71%। 1596 में क्या हो गया कि अब्राहम ऑर्टलस जो है, ये शख्सियत जो है आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये पहले से शख्सियत थे जिन्होंने आके कहा कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं आपस में कनेक्टेड है। पर इसके बाद जो है एनिनियो प्लीग्रीनी आते हैं जो मैप्स को ड्रॉ करते हैं अमेरिका, अफ्रीका एंड यूरोप, एंड ये दिखाते हैं कि सारे जो मैप्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। एंड फिर उसके बाद जर्मन माइथोलॉजिस्ट आते हैं अल्फ्रेड वेगनार। ही वॉज द पर्सन जिन्होंने क्या करा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिप थ्योरी दे दी, मतलब बंदे से रहा नहीं गया भाई साहब, इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिप थ्योरी दे दी। ठीक है ना, एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिप थ्योरी जो है इसमें बताया गया है कि कॉन्टिनेंट जो है जो पहले लैंड मासेस से बना है जिसे कहा जाता है पैंजिया, एंड नियर पैंजिया जो है वाटर का प्रेजेंस है जिसकी वजह से उसे कहा जाता है पैंथलासा ओशियन। एंड ड्यू टू सम पोरस पैंजिया जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है अपर रीजन में एंड लोअर रीजन में। अपर रीजन को कहा जाता है लवरेशिया, एंड सेकेंड वाले को मतलब लोअर वाले को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। ठीक है, आफ्टर दैट आप देखो कि जो फोर्स जो है आपके डिवाइडेड है 7 कॉन्टिनेंट्स में, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका। अल्फ्रेड वेगनार ने ड्रिप थ्योरी जो था अनबिलीवेबल था, लोग बिलीव नहीं करते थे, वो प्रूफ मांगते थे। एंड जानते हो जो अल्फ्रेड वेगनार थे बहुत पहले से उनको पता था कि ये सारी चीज़ें होंगी, इसलिए उन्होंने रेडी रखा। पहला उन्होंने दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से सुनो आप, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक है, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका को मैप बना के दिखाया, देखो ऐसे ऐसे कनेक्शन हो रहे हैं दोनों में। रॉक अक्रॉस द ओशियन, सेम एजेस सेम इंटरनल स्ट्रक्चर, बताया कि जो ओशियन में जो रॉक्स मिल रहे हैं ना उनके एजेस भी सेम है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी है वो भी सेम है। फिर टाइटलेट के बारे में बताया, कहा कि सेडिमेंटरी रॉक जो है हमारा फॉर्म होता है कैसे, डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर से। फिर कहा कि वेयर आर ग्लेशियर फाउंड, तो ग्लेशियर जो है हमें पता है कि ग्लेशियर कहाँ फाउंड होते हैं, कोल्ड रीजन में, ऑब्वियस है अंटार्कटिका वाले रीजन में। पर अल्फ्रेड वेगनार जैसे शख्सियत ने कहा कि आपको पता है इंडिया जैसे कंट्री में भी ये ग्लेशियर प्रेजेंट है। लोगों ने कहा कैसे, हम क्यों मान लें हैं, तो कहा कि अच्छा मैं भी एग्जांपल देता हूँ। तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि इंडिया जो है बिलोंग करता है गोंडवाना लैंड से, जो कि नियर है हमारा साउथ पोल से, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लेशियर है वो फ्रिज्ड हो गया है। एंड उसी टाइम पे देखोगे हमारा जो इंडिया है, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनार, इंडिया का जो प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियर जो है वो टाइटल जो है हमारा टाइटलेट वो डिपॉजिट हो गया है, जिसके जिसकी वजह से अब वो जो गोंडवाना लैंड जो है सेपरेट हो गया है, एंड वो टाइटलेट जो है अब कहाँ हो सेटल हो गया है, अफ्रीका एंड मेडागास्कर। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, क्लियर हो गया। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे जो कि है प्लेसर डिपॉजिट। ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट में आप देखोगे क्या कि जब वल्केनो जो है आपका एरप्ट होता है तो उसके साथ गोल्ड आता है। एंड साउथ अफ्रीका में एक जगह है जिसको कहते हैं घाना। घाना एक ऐसा जगह है जहाँ पास क्या होता है, बहुत सारे गोल्ड जो है आपको देखने को मिलेंगे ह्यूज अमाउंट में। भाई ट्रिप पे चलते हैं ना, वहीं से जाके हम लोग सोना ये सारा लाएंगे, पढ़ाई वगैरह छोड़ देते हैं। अरे नहीं जाना है, अभी हम लोग कवर कर लेते हैं चैप्टर को सबसे पहले। ठीक है, पर देखो कि साउथ अमेरिका में ब्राज़ील वाले एरिया में हमें गोल्ड नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन वहीं साउथ अमेरिका अफ्रीका में गोल्ड मिल रहा था। साउथ अमेरिका के रीजन वाले ब्राज़ील वाले पार्ट में नहीं मिल रहा था। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जब वोल्केनिक एरप्शन होते हैं साउथ अफ्रीका में, तो जो घाना है जो डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। उन्होंने फिफ्थ पॉइंट दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूजल्स ऑफ मीशोसरस। एक स्मॉल रेप्टाइल होता है जो कि फ्रेश वाटर में रहता है बेसिकली। इसके जो फ्यूजल्स है, फ्यूजल का मतलब आपने नागिन देखा है बचपन में सीरियल, मैंने काफ़ी देखा है। उसके जो केचुआ जो होता है ना, केचुली उसको कहते हैं, वो उस टाइप का जो केचुली है मीशोसरस का देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ मिलेगा, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। कहाँ, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। अब सेंस वाली बात है कि मेसोसरस जैसा जो रेप्टाइल्स है वो तैरने के लिए तो नहीं गया होगा, क्योंकि आप देखोगे इन लोग का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा ह्यूज है, मतलब बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। तो लोगों ने बिलीव नहीं किया और उन्होंने कहा कि मुझे अब ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दो। तो उसके बाद आइए समझते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, फोर्सेस के बारे में बेसिकली। पहला है पोल फिलिंग फोर्सेस, ठीक है। ये एग्जिस्ट होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है उसका आप कभी बचपन में सोचो ना कि हमारा अर्थ सर्कल है, इसी की वजह से, पोल फिलिंग फोर्स की वजह से हमारा जो अर्थ है वो राउंड है। टाइडल फोर्स जो है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है आपका ऑफ मून, इस पे जो सन जो होता है जनरेट करता है टाइड्स इन ओशियन, ठीक है। अल्फ्रेड वेगुनार ने कहा कि पोल फिलिंग फोर्सेस एंड टाइडल फोर्सेस ये दोनों जो हैं आपके रिस्पॉन्सिबल है सारी चीज़ के लिए। पर लोगों ने बिलीव करना छोड़ दिया, कहा कि अच्छा ये दोनों फोर्स तो काफ़ी वीक है, मैं क्यों बिलीव करूँ। तो आप देखोगे ग्रेट पर्सन जो है आपके आते हैं 1930s में, जैसे KGF में एंट्री मारता है ना, यस वैसे ये मारते हैं ऑर्थर हॉलम्स 1930s में अब जब ये आते हैं तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी देते हैं। ये कहते हैं कि ये करंट जो है जनरेट होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से, एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से थर्मोस्फेयर में हमें थर्मल डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड रेडियो के जो लोअर एक्टिव एलिमेंट वाले पोर्शन में देखोगे जहाँ पास आपका मैग्मा बहुत हीट होता है, एंड कभी भी देखोगे कोई चीज़ बहुत गर्म है तो वो ऊपर उठने की कोशिश करती है, एंड जैसे वो ठंडी हो जाती है वो सिंक कर जाती है। वैसे वो सारी चीज़ें जो है यहाँ हो रही थी कन्वेक्शन करंट थ्योरी में। किसके द्वारा दिया गया था, ऑर्थर हॉल्म्स के द्वारा। कब दिया गया था, 1930 में। कॉन्सेप्ट क्या है, यस जैसा एंट्री मारे थे 1930s में, ऐसे याद हो जाएगा। हॉट मैग्मा जो है वो क्या करता है, पुट करता है फोर्स किस पे, ओशन क्रस्ट पे, जो कि आप देखने को मिलेगा कि हमारा जो ओशनिक क्रस्ट है वो ब्रेक हो जाता है बोथ साइड से, और मैग्मा डिपॉजिट जो होता है इक्वल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पास ये चैप्टर का एक पोर्शन जो है ख़त्म होता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन के बारे में। फर्स्ट है हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन, सेकंड जो है हमारा एबिसल प्लेन। ये एक ऐसा रीजन है जो कि दोनों के बीच में आता है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशन रिजस के बीच में आता है। आप अक्सर सुनते आए होंगे कि ओशन में क्या होता है, इरोजनल एक्टिविटी होती है। तो जब इरोजनल एक्टिविटी होती है तो स्मॉल रॉक जो है ब्रेक हो जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है और डिपॉजिट हो जाते हैं एबिसल प्लेन के पास। कॉन्सेप्ट ये वाला ऐसे याद रखोगे। थर्ड है हमारा मिड ओशन रिजेस। ये सबसे लॉन्गेस्ट चैन है, लेकिन ये कहाँ है, इनसाइड ओशन। 70,000 किलोमीटर स्ट्रेच है हमारा, ठीक है। एंड यहाँ से आपका स्थैनोस्फीयर मैग्मा जो होता है वो आपका बाहर आता है और हेल्प करता है उसने क्रस्ट में, ठीक है। इसके बाद है हमारा प्रूफ लिखने के लिए आ जाएगा क्वेश्चन, नोट करो आप, राइट प्रूफ फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो मैंने आपको बताया ना, जो आपके मिड ओशियन रिजर्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा को लेके आते हैं, पहला रीज़न ये। दूसरा ये कि रॉक इक्विडिस्टेंस जो फ्रॉम मिड ओशियन रिजर्स फ्रॉम सो सिमिलैरिटी, दोनों का जो रॉक होता है सिमिलैरिटी शो करता है, लाइक एजेस, केमिकल कंपोजिशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड जो है ओसनिक क्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यंगर होता है कॉन्टिनेंटल रॉक से, ठीक है, जो कि ओसनिक क्रस्ट का जो एज होता है 200 मिलियन ईयर्स अगो, एंड उसका होता है 3200 मिलियन ईयर अगो। फोर्थ जो है सेडिमेंट जो है आपका ओशन का, देखोगे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड थीन हो जाता है। अगर आप कभी मेरे से मिलोगे तो कहोगे सच में इतनी पतली हैं आप। द सेम सिनेरियो है फोर्थ वाला, ऐसी कॉन्सेप्ट आप ये याद रखोगे। फिफ्थ है हमारा डीप ट्रेंचेस जो है, डीप सीटेड अर्थक्वेक। देखोगे इसको कैसे याद करोगे, बेसिकली जो बैक वेंचर होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होता है एज कम्पेयर टू फ्रंट वेंचर, ये मैं भी मानती हूँ, बीइंग अ बैंक वेंचर आई एग्री विद दिस। तो उनके पास डीप अर्थक्वेक होता है, जो मिड ओशन रिजर्स होते हैं उनके पास सैलो अर्थक्वेक होता है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजर प्लेट्स के बारे में। सबसे पहला है आपका अंटार्कटिक सराउंडिंग ओशन प्लेट, नॉर्दर्न अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, ठीक है। यहाँ पास जो हमारा मेजर था वो खत्म हुआ, अब माइनर शुरू हुआ। कोकस, अरबियन, कैरोलिन, फुजी, नाजका, लिफिन। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी को ऐसा याद करो कि तुम्हारी जो दोस्त है उसको घर पे ऐसे बुलाया जाता है, कोकस इधर आ, अरबियन इधर जा, मतलब इस टाइप से कॉन्सेप्ट याद रखो क्योंकि बहुत टाइम तक याद रहेगा ऐसे। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उनके द्वारा जो दिया गया था, क्या सच में ऐसा था कि कॉन्टिनेंट जो था वो मूव करता था? नहीं, बस आपका प्लेट मूव करता था, अगर ठीक है। उसके बाद ये हमें कैसे पता चलता है, टू फाइंड पोजीशन ऑफ इंडिया हमारे पास तीन ऐसे
बाउंड्रीज है, पहला है आपका डाइवर्जन बाउंड्रीज। इसमें क्या होता है, दोनों जो प्लेट होते हैं अवे करते हैं, दूर जाते हैं एंड लावा जो होता है बाहर आता है। इसमें क्या होता है, न्यू क्रस्ट जो है जनरेट होता है। ठीक है, डाइवर्जन ऐसे याद रखोगे, न्यू क्रस्ट आपका बना, न्यू क्रस्ट बना आपका। लेकिन इसका एग्जांपल है मिड अटलांटिक क्रिसिस। एंड कन्वर्जन बाउंड्रीज जो है, इसमें आपका क्रस्ट जो है डिस्ट्रॉय करता है, आपको भाव नहीं देता है वो। ठीक है, एंड जो लोकेशन है दोनों का, जहाँ पास जो प्लेट आपका सिंक करता है वही पास आपका सबडक्शन जोन देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ, बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट, बिटवीन टू ओसनिक प्लेट, बिटवीन ओसनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट। थर्ड जो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या है कि जहाँ पास आपका प्लेट जो है आपका मूव करता है कैसे, पैरेलल टू ईच अदर, एंड इसको ना ही आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एंड इस वाले भाई बहुत खतरनाक होता है, काउज होता है आपका अर्थक्वेक। यही पास ये जो चैप्टर है हमारा ख़त्म होता है। आई होप सो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन लगे बहुत सही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। भाई चलो ऑन टॉप भाई।